ड्राइविंग लाइसेंस फॉर अ टू व्हीलर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन यूके, जिसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है एल लगा के, मतलब तो दे विल टॉक अबाउट many stuff which might not be applicable and that is something that can stop you from registering. तो ये रही अपनी मोटरसाइकिल और चलिए शुरू करते हैं। तो यार इतने लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली वो टाइम आ ही गया जब हम लोग जो है अपनी मोटरसाइकिल को यहाँ पे लेके निकल रहे हैं। मतलब हमने अपनी मोटरसाइकिल यहाँ पे एक्सपोर्ट करी थी ऑलमोस्ट जुलाई एंड में, और अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना हो गया है। और ये जो 1-1.5 महीने का इंतज़ार रहा है वो कैसा रहा है वो हमें ही पता है। बट आज की वीडियो किस बारे में, आज की वीडियो उस इंतज़ार के बारे में नहीं है। पर चलिए मोटरसाइकिल शुरू करते हैं और बाकी बातें जो हैं वो आगे करते हैं। तो यार आज मैं सोच रहा हूँ कि हम थोड़ा लंबा निकलते हैं, बट अब हम लंबा निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारी मोटरसाइकिल रजिस्टर हो पाई या नहीं। तो खैर अब आप लोगों से तो कुछ बहुत ज़्यादा छुपा नहीं है, ये तो सिर्फ बिगिनिंग ऑफ वीडियो के लिए ही हमने बनाया था इतना। रियलिटी ये है कि अभी भी हमारी मोटरसाइकिल जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है। तो मैक्सिमम वी कैन राइड इट इज़ इन दिस मीन कि यहाँ तक ही अभी हम चला सकते हैं। इससे बाहर गए तो लंबी अच्छी खासी पेनल्टी लग सकती है अपने पे। बट तो हमारा जो आज का वीडियो है एक्चुअली वो इसी बारे में है, अपने एक्सपीरियंसेस से कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए ताकि आपका जो एक्सपोर्टिंग और उसके बाद यहाँ का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्मूथ रहे। क्योंकि क्या होता है कि हमें तो इतना कुछ कोई बताने वाला है नहीं जिसने इंडिया से यहाँ पे मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट की हो, और एक्सपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कारनेट के प्रोसेस से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा है। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो अल्टीमेटली इसी बारे में है। तो ये रही अपनी मोटरसाइकिल और चलिए शुरू करते हैं। तो यार अगर हम पिटफॉल्स की बात करें तो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो पिटफॉल है जो लोग उतना सही इवैल्यूएट नहीं कर पाते वो है ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस का क्या है कि ड्राइविंग लाइसेंस फॉर अ टू व्हीलर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन यूके। मतलब आपको यहाँ पे ओवरऑल 3 to 4 स्टेप्स लगते हैं। सबसे पहला आपका CBT, जिसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है एल लगा के, मतलब लर्निंग वाला साइन एल लगा के आप कोई भी स्कूटी ड्राइव कर सकते हैं। और उसके बाद थ्योरी टेस्ट, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल के भी 2 टेस्ट होते हैं, मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी। मतलब देयर इज़ एन ऑफ रोड टेस्ट एंड देन देयर इज़ अ ऑन रोड टेस्ट। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जैसे मैंने भी इसको इनिशियली सोचा था कि मतलब इजीली हो जाएगी, जब चाहेंगे तो विद इन 1 मंथ हो जाएगी। बट हुआ क्या कि इसमें जब मैंने शुरू किया प्रोसेस तो मतलब 1-1.5 महीना तो कम से कम आपको लगेगा। मतलब आप ये सोचिए कि जब मैंने शुरू किया प्रोसेस तो आप तब से मान के चलिए कि आपको 2 महीने से ज़्यादा भी लग सकते हैं। और उसके बाद आपके घर के पास जो भी CBT सेंटर है उसकी जो डेट्स की अवेलेबिलिटी है वो कब की है, तो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप UK आ चुके हैं और आप मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आप करिए वो करिए कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। वो जब एक बार सेटल हो गया तो उसके बाद आपकी मोटरसाइकिल आएगी तो आप आराम से उसे ड्राइव अराउंड कर सकते हैं। इवन बिफोर गेटिंग योर रजिस्ट्रेशन डन, तो भी आप थोड़ी बहुत जगह, जैसे अगर आपको MOT के लिए लेके जाना है, या आपको किसी भी चीज़ के लिए, या अगर आपकी मोटरसाइकिल MOT फेल हो जाती है उसके लिए लेके जाना है, तो अगर आपके पास लाइसेंस है आप ले जा सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस ही नहीं है तो आप फिर एक ट्रेलर बुक करोगे, ट्रेलर या फिर जो फ्लैट बेड रहता है, और उसमें फिर अपनी मोटरसाइकिल डाल के ले जाओगे तो इट इज़ ऑलरेडी अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। आपका खर्चा बिना बात का बढ़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले इवन बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर एक्सपोर्टिंग योर मोटरसाइकिल, सबसे पहले अपना लाइसेंस सॉर्ट आउट कर लीजिए।
दूसरा पिटफॉल मेरे हिसाब से है कि ट्राइंग टू फाइंड चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। तो जब जो मेरे करंट एक्सपोर्टर है इनके बारे में मुझे ऑलमोस्ट लास्ट अक्टूबर में पता चल गया था, बट इन माई एंडेवर टू फाइंड समवन वेरी चीप, मैंने मतलब मुझे एक कोटेशन मिली थी दैट वाज ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस। बट इतनी ज़्यादा मतलब डॉक्यूमेंटेशन और इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं कि जो दूसरे थे जिन्होंने मुझे बहुत ही ऑल्टरनेटिव प्राइस मतलब जिन्होंने मुझे बहुत ही चीपर ऑल्टरनेटिव बताया था, उनके चक्कर में मेरे 6 महीने वेस्ट हो गए। मतलब अगर मैं उनके चक्कर में नहीं पड़ता तो मैं मतलब आज की डेट में यहाँ पे यूके में ऑलमोस्ट 2-3 टूरिस्ट स्पॉट्स मैंने कवर कर लिए होते। अब जब मैं ये कह रहा हूँ तो मेरा मतलब ये है कि जैसे आप अगर नॉर्मली आप का कोई रिलेटिव या कोई जान पहचान है आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो वो आपको बताएंगे कि ठीक है 80-90,000 में हो जाएगा या 70,000 में हो जाएगा। बट फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे कि डी रजिस्ट्रेशन। तो आप किसी भी आरटीओ के पास जाओगे, द मोमेंट यू टेल देम कि आप इंडिया से बाहर ले जाना चाहते हो, तो उनको लगता है कि भाई के पास मोटा पैसा है, थोड़ा इधर निकल जाना चाहिए। मतलब आप भी जानते हो कैसा रहता है आरटीओ ऑफिसेस में, ठीक है। और अगर उस चीज़ को एक तरफ हटा भी दे तो भी पहले आप जाओगे आरटीओ में डी रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर आप जाओगे पुलिस के पास एनओसी के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही हेक्टिक हो जाती है गिवन आप ऑलरेडी यूके मूव कर चुके हो। तो ये सारी चीज़ें कराने के एफर्ट में क्या होगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। उससे बेटर है कि आप मतलब ऐसे किसी का रेफरेंस लीजिए जो ऑलरेडी अपनी मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट कर चुका है, और फिर उसके थ्रू जो है आप जिस मतलब आपके सामने किसी और की अगर मोटरसाइकिल आ गई है तो उन्हीं का एक्सपोर्टर यूज़ करके आप भी एक्सपोर्ट कर लो। तीसरी चीज़ है कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन इंटरनेट ज्ञान। तो यार आई डू नॉट मीन टू से कि इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल है वो कचरा है। इनफैक्ट मेरी जर्नी की जो शुरुआत है वो भी मुझे इंटरनेट से ही हुई, क्योंकि मैंने टीम BHP XBHP पे एक ब्लॉग पढ़ा था जिसमें अपने एक उड़िया भाई थे जिन्होंने अपनी एंडेवर को इंडिया से यूके ले आया था, और वहीं से मुझे जो है रेफरेंस भी मिला था जिनसे मैंने फाइनली एक्सपोर्ट किया। अब होता क्या है कि जब आप अब मतलब क्या है मेरा कि कम्प्लीटली डू नॉट रिलाई ऑन इंटरनेट ज्ञान, कि जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए मैंने फॉलो करना शुरू किया तो जनरली यूरोपियंस की या फिर अमेरिकन्स की वीडियो हैं जिन्होंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया। तो दे विल टॉक अबाउट मैनी स्टफ विच माइट नॉट बी एप्लीकेबल फॉर यू। जैसे मेरे केस में मैंने जो वीडियोज़ देखी तो उसमें किसी से नो बडी टॉक्ड अबाउट टाइप अप्रूवल फॉर्म, बट व्हेन आई एक्चुअली अप्लाइड फॉर इट आई गॉट टू नो कि हमारे प्रोसेस में वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम रजिस्टरिंग योर मोटरसाइकिल, मतलब यू कैन फेल एट इट। तो इस वजह से क्या होता है कि जहाँ से आप आ रहे हो और मतलब कि जैसे यूरोपियंस के लिए यूके में थोड़ी चीज़ें आसान है, चाहे लाइसेंस लेना हो चाहे रजिस्ट्रेशन हो, तो आप अगर उस पर सिर्फ रिलाई करके चले जाओगे तो दिक्कत होगी। आप ऐसे ही किसी की जर्नी जिसने एक्सपोर्ट की हो उसे रेफ़र करिए, या फिर आप जिस कंट्री से आए हैं, मान लीजिए आप किसी दूसरी साउथ एशियन कंट्री से आते हैं, तो अगर आप उसमें किसी को जानते हैं जिन्होंने वहाँ से एक्सपोर्ट किया है तो उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करिए, मतलब कंट्री स्पेसिफिक फॉलो करिए, रादर कि आप सिर्फ इंटरनेट पे जिसकी भी वीडियो देख लिया और उस पर आपने फॉलो कर लिया। ये जो है वो मतलब बाद में लगता है कि नहीं यार जो प्रोसेस 15 दिन में हो जानी थी उसमें 1.5 महीना 2 महीना लग रहा है, तो वो अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वैसे ये पूरा मतलब इट कुड बी अ सब पॉइंट एज वेल, जो हमने पिछला पॉइंट बताया था उसी में, कि एक चीज़ होती है टाइप अप्रूवल। मतलब जब आप इंडिया से अगर लेके आ रहे हो तो आपको टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट चाहिए हो सकता है अगर आपकी मोटरसाइकिल जो है वो 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो जैसे हमारे केस में भी हमें टाइप अप्रूवल चाहिए था, तो टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जो होता है वो 2 तरह से आता है। पहला कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जांपल हमारा रॉयल एनफील्ड है तो रॉयल एनफील्ड ही हमें टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट दे दे, जो हमारे केस में नहीं हुआ। तो रॉयल एनफील्ड वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हमें प्लीज़ रीच आउट टू अस एंड हेल्प अस विद द टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट। और अगर आपका ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं बन पाता है, मतलब मैंने तो ट्विटर वगैरह पे भी ट्राई किया, बट आई जस्ट गॉट रिस्पॉन्स कि हाँ ठीक है वी आर ट्राइंग टू गेट इट फॉर यू एंड ऑल, बट नथिंग टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल। तो अगर आपका पहला वे जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता तो दूसरा वे होता है MSVA, विच इज़ मोटरसाइकिल सिंगल व्हीकल अप्रूवल। तो इसमें क्या होता है, आपको खुद मोटरसाइकिल लेके जानी होती है DVSA के उन सेंटर्स पे जहाँ पे MSVA सर्टिफिकेशन होता है।
तो वो आप जब यूके गव की साइट पे जाके चेक करोगे टाइप अप्रूवल या मोटरसाइकिल सिंगल व्हीकल अप्रूवल टेस्ट का, तो वो आपको उसमें डिटेल्स मिल जाएंगी। और क्या होता है कि जैसे इंडियन जो भी मोटरसाइकिल आ रही है, अगर 10 साल के अंदर पुरानी है वो, तो आपको डेफिनेटली वो जो है वो एज अ ब्लॉकर काम करेगा अगर आपने नहीं करा है। और हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी वो एक ब्लॉकर ही रहा है। अब इसके बाद जो है आता है सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि नॉट इवैल्यूएटिंग एंड टू एंड प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्टिंग मोटरसाइकिल इन यूके। क्या होता है कि हमें कई बार जब लगता है कि ठीक है सामने वाले भाई ने एक्सपोर्ट कर लिया, अभी हम भी बस ये तो 2-3 कॉल हमने यहाँ से किए, इंडिया में हमारे रिलेटिव्स बैठे हैं वो हमें हेल्प कर देंगे और हमारी जो मोटरसाइकिल है वो आ जाएगी। पर होता क्या है कि इवन दो अब चीज़ें पहले से बड़ी आसान हो गई, मतलब कि कई बार आपको अच्छे एक्सपोर्टिंग एजेंट मिल जाते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। पर वो जो प्रोसेस आपका एक्सपोर्टिंग एजेंट आसान करेगा वो है इंडिया से यूके तक लाने की। बट जब आपकी मोटरसाइकिल यूके में आ गई उसके बाद भी बहुत लंबा प्रोसेस है। मतलब उसके बाद आपको नोवा सर्टिफिकेशन लेना, उसके बाद आपको MSVA लेना, MOT लेना, आपके यहाँ से कितनी दूर पड़ता है, कितनी पास है, आप गए पहले आपको लगा कि नहीं आपकी मोटरसाइकिल फिट है, फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हुई, कोई भी चीज़ हो गई, तो ये जो है ना लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि नहीं अब तो सब हो जाएगा, आपकी मोटरसाइकिल यहाँ पे आ गई और अब आप स्ट्रगल कर रहे हो कि कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए और फिर आप उसमें गिव अप करने लग गए। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आपको पहले से ही समझ के चलना है कि जो एक्सपोर्टिंग की प्रोसेस है, जब एक्सपोर्ट आपने कर ली ना उसके बाद भी यहाँ रजिस्ट्रेशन काफ़ी लंबा है। तो इसलिए आप उससे एंड टू एंड आप इवैल्यूएट करके चलें। आपके पास पर्सनली उतना टाइम है नहीं है, ये सब सोच के ही आप ये डिसीजन लें। अब फाइनली जो है यही मेन पॉइंट्स थे जो हमें पता है। अगर हमें और कुछ ऐसे पॉइंट्स पता चलते हैं जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सपोर्टिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम्स ला सकते हैं, तो वो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो बना के शेयर करेंगे। और अगर आपको यहाँ पे लाइसेंस कैसे लेना है टू व्हीलर का, इस पे कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में डालिए। या इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी फीडबैक हो या अगर आप किसी स्पेसिफिक तरह की वीडियो चाहते हैं तो हमें बताइए, और हम जनरली अपने सारे कमेंट्स पे रिस्पॉन्ड करते ही हैं। अगर अनटिल अनलेस वी आर हैविंग अ वेरी बिजी डे एट ऑफिस, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम 100% रिस्पॉन्ड करेंगे आपको, और जैसी भी आप कहोगे हम वीडियो बनाएंगे उस टॉपिक पे। तो वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म, एंड वी विल सी यू इन अनदर वीडियो।